Yaps. It's in the name. We got Modi went over to Israel, and I know people are gonna be freaking the heck out. इजराइल का दौरा कर रहे हैं और इस दौरे से रिलेटेड पड़ोसी देश से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस आ रहे हैं। मोदी ने नेतन्याहू से कहा कि मुझे आपने हैफा पोर्ट देनी है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे गजा भी चाहिए। धमकियां भी मिल रही हैं। Modi and Netanyahu must understand that Pakistan can denuclearize not only India but also Israel. Oh, really? Can it? I think you're full of shit. डेवलप किया आपने बेटियां बेच के, गधे बेच के, एम्बेसीज बेच के, या बकरियों को बेगम बना के जो पैसे बचे हैं उससे। और अगर इतनी टेक्नोलॉजी है Chat saying good morning. ये कैसे हो गया? Yeah, chat saying good morning, big girl. नूर खान बेस में आगे गिरे। गोलारी एयरबेस सक्कर एयरपोर्ट की साइड पैसा थाना बोला खानारी। क्या बोलूं, इस देश के बारे में बातें करने में सबसे आगे, सरेंडर करने में उससे भी आगे। लेकिन सिर्फ पड़ोसी देश के लोगों की ही नहीं जल रही है, भारत में बैठे हुए कुछ लोगों का भी बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे इन्फ्लुएंसर्स हो, चाहे एक्टिविस्ट हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, सबके मेल्टडाउन्स हो रहे हैं। तो आइए साथ में मिलके इन मेल्टडाउन्स को देखते हैं और उसके बाद सीरियसली इन एलिगेशंस को हम रिव्यू करेंगे कि क्या ये जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि मोदी इजराइल क्यों गए हैं, मोदी को इजराइल जाना चाहिए कि नहीं, उसको सीरियसली डिस्कस भी करेंगे। There you go, big girl. That's what I wanted to do. हेलो शाम शर्मा शो That's के what एपिसोड we में needed आपका to बहुत do. बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो 25 और 26 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल के विजिट पे गए हुए थे, वो भी स्पेसिफिकली इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के इनवाइट पर। ये विजिट दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी, जिसमें डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशन से रिलेटेड बहुत सारे बड़े डिसीजंस और डिस्कशंस शामिल रहेंगे। इस विजिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फॉर्मली इजराइल की पार्लियामेंट यानी क्नेसेट को एड्रेस किया है और उनको वहां का मेडल ऑफ द क्नेसेट भी मिला है, जो कि वहां का सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री ऑनर है। बताइए, एक मोदी है जिनको दूसरे देशों के पार्लियामेंट में भी रिस्पेक्ट मिल रही है और दूसरी तरफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन है जिनको अपनी खुद की पार्लियामेंट में रिस्पेक्ट नहीं मिलती। खुद इनके नेता हंस रहे हैं इन पे। It is a matter of national security. Yes. And it is a matter of national security. आप अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रोटोकॉल को तोड़कर प्राइम मिनिस्टर मोदी को एयरपोर्ट पे खुद वेलकम भी किया और उनको इजराइल के पार्लियामेंट यानी क्नेसेट में एक रॉकस्टार वेलकम भी मिला। और ट्रिप उन्होंने फिनिश की कास्ट ऑफ फाउदा के साथ एक पिक्चर भी लेकर। जो स्पीच पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दी है उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली अक्टूबर 7 में जो हमास का आतंकवादी अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर, उसके खिलाफ इजराइल के साथ सॉलिडारिटी दिखाई। In the barbaric terrorist attack by Hamas, I will say, I don't know if I liked when Modi said, I've always been drawn to Israel, you know, India, or something about him being born on a very important Israeli holiday or a really Israeli event. I was like, that's weird. I also do find it weird that Modi goes over to Israel, makes a new agreement with them, gets a new alliance, right? And all of a sudden, shit starts popping off. on October 7, we feel your pain. We share your grief. India Maybe girl. stands with Israel firmly, with full conviction. Also, in Modi's this English is great. moment and beyond. उन्होंने क्लियर कहा कि कोई भी कॉज नहीं हो सकता जो कि सिविलियंस के मर्डर को जस्टिफाई कर सके और उन्होंने कहा कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। 26/11 मुंबई अटैक्स का भी रेफरेंस दिया और आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड एक्शन की बात की। उन्होंने मिडिल ईस्ट में पीस पर फोकस करते हुए अब्राहम एकॉर्ड्स की तारीफ की और गाजा पीस इनिशिएटिव को भी सपोर्ट दिया। साथ ही पैलेस्टाइन में एक ड्यूरेबल पीस डेवलप करने की भी बात की। स्पीच का एक बड़ा हिस्सा इंडिया और इजराइल के 2000 साल पुराने सिविलाइजेशनल टाइज पर भी रहा था। जूइश कम्युनिटीज के इंडिया में पीसफुल एग्जिस्टेंस और उनके कंट्रीब्यूशंस को भी हाईलाइट किया गया है
In a Thank you, world big where girl. anti-Semitism is rising, India stands out. She's such a good dog. Civilization where Jews were never She is such a good persecuted dog. by the state, Oh, only we should have had it 30 more We don't seconds. forget that too. She was in चाहे here World War and I she का pressed her battle head. हो और Holocaust remembrance हो, उनमें भी इंडिया का हाथ रहा है और इस बारे में भी बात की है कि I love कैसे you, इंडिया और beautiful. इजराइल साथ में मिलकर बड़ा एग्रीकल्चरल, एआई, टेक और मिलिट्री टेक में कोऑर्डिनेशन करने वाले हैं। और ये जो टूर किया है भारत ने, ना सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक एलाई को विजिट करने के लिए, लेकिन एक ऐसा स्ट्रेटेजिक एलाई जिससे इंडिया को काफी इकोनॉमिक, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट भी मिला है। इस बात पर बहुत सारे लोग बहुत परेशान रहे हैं। तो ये मेल्टडाउन को शुरू करने के पहले एज यूजुअल हम हमारे मेल्टडाउन प्रोटेक्शन टीएम गॉगल्स पहन लेते हैं ताकि वो जो न्यूक्लियर रेडिएशन है Whoa, whoa, whoa! I don't have my nuclear radiation goggles. What the fuck am I supposed to do? डैमेज ना करे। तो एक मैडम कह रही है कि मोदी को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने इजराइल का विजिट किया है। बाय द वे, ये मैडम वही हैं जो पिछले कई सालों से बोल रही हैं कि इंडिया को पाकिस्तान I have my shades on. रिलेशनशिप डेवलप करनी चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि पाकिस्तान ने कितने इंडियन सिविलियंस और कितने इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल मारे हैं और इजराइल ने कितने इंडियन Netanyahu's taking credit for something that he didn't do. Isn't that Chuck Brainchild? Yes, he's taking a playbook out of Trump's thing and just says, "Hey, I'm actually the reason for this." सिविलियंस और कितने इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल Just like the Pakistan-India conflict earlier that Trump keeps taking blame for or takes credit for, but Modi and the government said that America had nothing to do with it. मारे हैं। इनफैक्ट इजराइल ने तो भारत की 1971 के युद्ध में मदद की थी जब इंडिया और इजराइल के फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज भी नहीं थे। इजराइल ने भारत की 1999 कारगिल वॉर में मदद की थी और पोटेंशियली हंड्रेड्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स की जिंदगियां बचाई थी। तो आप किस मुंह से ये चीजें बोल रहे हो? ये तो वही बात होगी कि केआरके अर्जुन कपूर को बैड एक्टिंग के लिए रोस्ट कर रहा है। रियली यार, किस मुंह से भाई? देशद्रोही देखी हम सबने। सीपीआईएम जिसके लिए पिछले 1-2 साल बहुत ही खराब रहे हैं। A Naxalite carrying a 14 lakh rupees bounty has surrendered. Among those who surrendered were about 4 division committee members. नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के Actually, only Muslims are crying because Modi visited Israel. आत्मसमर्पण कर दिया है। I also saw this. Can you guys confirm in chat like that Modi also said that they're going to put a hard stance to the Muslim religion and inside of India? Like they're going to start to crack down on them? Chhattisgarh's Bijapur district, 41 Naxals have surrendered before the police. वो भी बिल्कुल स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं मोदी के इजराइल विजिट को। भाई आपके बोलने से क्या हो जाता है यार? ये तो वही बात हुई ना कि साला कंकड़ बाग में बैठे हुए जो अंकल जी हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि ट्रंप को वेनेजुएला पे स्ट्राइक नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत एक्शन है। मौसा जी आपके बोलने से क्या हो जाएगा? महबूबा मुफ्ती भी इजराइल के विजिट पे अटैक कर रही है मोदी गवर्नमेंट को। Actually, Muslims in India are all terrorists. इजरायली पार्लियामेंट में कि मैं Could you just say you really, Ranji, there's only 3 words that you need out of that sentence. You know what I mean? You really only need 3 words. You didn't have to put 6 in there or more. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, you need half the amount of words. I'll let you figure out which words that I'm mean. नमस्कार लाया हूं आपके लिए। I bring with me the greetings of 1.4 billion Indians and a message of friendship. तो स्वरा भास्कर कह रही थी कि नहीं मैं नहीं कर रही नमस्कार। हाँ नहीं सही बात है, इनको नमस्कार नहीं करेंगे, लेकिन देखें कैसे देशों में ये नमस्कार करके आती हैं। हम 2 अकेली लड़कियां ऐसी मुंह उठा के आ गए यहाँ पे, हम बहुत एक्साइट हुए, लेकिन हमने यहाँ आके पाया कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है। वैसे भी छोड़िए, सलमान खान की तरह ही आजकल इनको कोई भाव नहीं देता। केरला के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पैलेस्टाइन के लिए बड़ी-बड़ी प्रोटेस्ट निकाल रहे थे इस समय पे। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि ये एनर्जी इतना बड़ा जो आपने गैदरिंग की है, ये पहलगाम के विक्टिम्स के लिए तो कभी आपने किया नहीं, लेकिन फिलिस्तीन के लिए पूरी की पूरी रैली निकाल रखी है इन्होंने। एक काम क्यों नहीं करते? ये तहखाने के अंदर जो इतना सोना आपने छुपा के रखा हुआ है, थोड़ा वो सोना तहखाने में से निकाल के क्यों नहीं बांट आते फिलिस्तीन? एक और लौंडे हैं जिन I don't know about Israel, but Pakistan is doing a lot of the dirty work for the USA, so support is it nothing new, except 5 to 10% are good. I would agree that, you know, any religion, you don't ever have 100% of people that are bad, but out of that peaceful religion, it feels like a majority are. That's the biggest issue with America and Pakistan is how much we support Pakistan, but I think it's just because it's been used as a proxy state for the CIA to do all of their dirty work by funding terrorist groups and pointing them in the right direction. You know what I mean? इनको सोशल मीडिया पे पालिका बाजार के ध्रुव राठी या फिर alibaba.com से खरीदे हुए ध्रुव राठी बोला जाता है, वो भी बड़े चौड़े हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। इंडिया में बैठे हुए लोग बोल रहे हैं वी स्टैंड विद इजराइल, हम इजराइल के साथ हैं। अबे तुम्हें पूछ कौन रहा है? We love India. We admire India. We believe in India. And we want this partnership of India. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Israel.
हो गया, करवा ली बेइज्जती। देखिए यार, अगर आपको ह्यूमिलिएशन की फेटिश है, अगर आपको अच्छा लगता है ह्यूमिलिएट होके, तो उसके लिए सर्विसेज होती हैं। ये पब्लिकली इस तरह से नंगा होने की जरूरत नहीं है। Hey, there's a kink for everybody. आप इंटरनेट पे सर्विसेज होती हैं, आपके घर पे लोग आ There's सकते a kink हैं, for everybody. बेबी वाली नैपी पहना के आपको इंसल्ट कर सकते हैं, आपको स्पैंक करते हैं। अगर इस तरह की ह्यूमिलिएशन में आपको प्लेजर मिलता है, तो वो सर्विसेज यूज करो भैया। क्यों ऐसे पब्लिक में नंगे हो? अनलेस आपको पब्लिक में नंगे होने से प्लेजर मिलता हो, who knows? खैर, अब ऐसे लोगों को ब्लेम क्यों करें जब इनके इंस्पिरेशन ऐसे लोग हैं। क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की? क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट्स की जरूरत है? अब डिस्कस करते हैं कश्मीर, शिकारों की जमीन, Oh, the German Shepherd, huh? चिनार की जमीन और इंडियन आर्मी के वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस की जमीन। And it was at this time that this small convoy came under intense stone pelting. It was And at the this civilian moment took a- they know they fucked up. An on-the-spot decision. He put a Kashmiri man, a local from the area, onto the bonnet of his jeep. It was a controversial move, but he moved them down that particular area, and immediately the stone pelting stopped. शेफ्स के साथ महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि मोदी का ये जो विजिट है इजराइल, ये महात्मा गांधी के भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। मतलब ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि महात्मा गांधी के भारत में तो पार्टीशन हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, खिलाफत मूवमेंट जैसी बकवास मूवमेंट्स को सपोर्ट दिया गया था। बाय द वे, अगर आपको इंडिया की इतनी चिंता हो रही है महबूबा जी, तो आपने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को सपोर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि उससे जम्मू एंड कश्मीर रिपब्लिक ऑफ इंडिया से प्रॉपर्ली जुड़ जाता है, और वो तो इंडिया के लिए अच्छी चीज है ना। क्यों नाटक कर रहे हैं? आपको इंडिया की उतनी ही चिंता है जितनी मोदी जी को पाकिस्तान की है। ये युद्ध नहीं बुद्ध का दौर है बोल देते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ 11 एयर बेसेस पे बम मार के आ जाते हैं। कुछ और लोगों की नींद भी उड़ गई है इस विजिट को देख के, कुछ जर्नलिस्ट बड़े परेशान हो रहे हैं। Actually, one more thing. Congress and Rahul Gandhi is paying young Instagram and YouTubers to talk against countries by paying them around 20K. How cheap they went now. Can I get 20K? I'll do it. Fuck. Put 20K in my bank account right now. Sheesh. Also, don't you think I'm sorry, let's just be honest. Every administration is doing this now. Whether it be in America, whether it be Israel, whether it be China, whether it be Russia, whether it be India. The Modi government, the Rahul Gandhi government, like anybody who's in a position of political power, they are definitely funding people to be the mouth and try to push their agendas, you know? इस बात से कुछ इंडियन BJP pays a lot more than 20K. Yeah, that's why he keeps winning. मुस्लिम्स मोदी से बड़े शर्मिंदा हैं। अब देखिए, जो लोग अफजल गुरु को फांसी देने से शर्मिंदा हो, I just think that's a reality. Like, I think it's fucked up. I don't think it should happen. I just think it's a reality that does happen. CAA से शर्मिंदा हो, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन पे शर्मिंदा हो, राम मंदिर के डिसीजन पे शर्मिंदा हो, वैसे ही लोग मोदी के इजराइल जाने पे शर्मिंदा हो रहे हैं। तो आप ही डिसाइड कर लीजिए कि ये अच्छा है कि नहीं। अगर इस तरह के लोग मोदी के इजराइल जाने पे शर्मिंदा हो रहे हैं, तो इट्स प्रोबेबली अ गुड आइडिया। प्रियंका गांधी भी बहुत दुखी है कि मोदी कैसे चले गए इजराइल। हाउ डेयर ही, हिम्मत कैसे हुई इनकी। मैडम, आप पैलेस्टाइन की बात कर रही हैं, आपने पैलेस्टाइन का एक बैग लेके फोटो खींच लिया और आपको लगा कि आपने पैलेस्टाइन की कितनी मदद कर। भारत सालों से पैलेस्टीनियंस को ह्यूमैनिटेरियन और फाइनेंशियल एड भेजता हुआ आ रहा है, और अभी जो करंट गाजा वॉर चल रही है उसमें भी भारत ने पूरा सपोर्ट दिया है। इंडिया ने गाजा के लिए लगभग 70 टन ह्यूमैनिटेरियन हेल्प भेजी है, जिसमें 16.5 टन तो सिर्फ दवाइयां भेजी है और मेडिकल सप्लाईज भेजी हैं। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर 2024 में इंडिया ने UNRWA और पैलेस्टीनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को करीब 65 टन लाइफ सेविंग मेडिसिन भेजी हैं। पैसे के मामले में भी इंडिया पीछे नहीं है। 2023 और Come on, at least they're not defaming our country. I mean, true, but still, he's not wrong. 2024 में इंडिया ने UNRWA को Alvin, you ain't wrong, bye. You ain't wrong. कमिटमेंट के हिसाब से 2.5 मिलियन के इंस्टॉलमेंट्स रिलीज किए हैं। ये फंड स्पेसिफिकली पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज, खास करके गाजा में रहने वाले लोग, उनकी मदद के लिए बनाए गए हैं। और बात सिर्फ इमरजेंसी रिलीफ की नहीं है, इंडिया ने पैलेस्टाइन को लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए भी काफी सपोर्ट दिया है। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, IT और इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पिछले 5 सालों में लगभग $26 मिलियन भेजे गए हैं। इंडिया आज भी पैलेस्टाइन के लिए और इजराइल के लिए 2 स्टेट सोल्यूशन को रेकमेंड करता है, जिसमें एक पैलेस्टीनियन स्टेट हो और एक इंडिपेंडेंट इजरायली स्टेट। इनको लगता है कि ट्वीट करना एक्शन लेने के बराबर है। भाई, इसीलिए तो 60 साल इन्होंने रूल किया है, लेकिन उसके बावजूद इनके रूल में 50। What does Babaju mean? Is Babaju brother? Or is that like despite that? 50% इंडिया जो है, यानी 600 मिलियन। I'm trying to pick up on like little Hindi words so I can like piece it together. I mean, a little propaganda hurts no one. Congress is just bad at it. Let's be honest, a little propaganda has fucked up society and has led us to where we're at right now, right? Like this is the start of why we're all so conflict, is all the different propagandas and all the different narratives being forced, right, down our throats.
नियरली 40% ऑफ द पॉपुलेशन डायर पॉवर्टी में जी रही थी। वास्ट मेजॉरिटी जो इंडियन शहर और गांव थे, उनके पास रोड नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वाटर कनेक्शन नहीं थे, स्कूल नहीं थे, और जो भी पैसा इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए एलोकेट किया गया था वो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के पॉकेट में जा रहा था। I was just being sarcastic. No, I know you were. I could feel. I literally was thinking about saying I could feel your sarcasm in that message. सब ह्यूमन कंडीशंस में रखा हुआ था। I know, brother. I know. Bye. You guys are a safe space to chat. You guys could say damn near anything. और जब भी इनसे इन चीजों के बारे में सवाल पूछा जाता है तो ये बड़े इनोवेटिव, Unless it's like obviously racist, like a crazy slur. वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया वो जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो। Dude, why does Rahul Gandhi look like a homeless man from fucking Los Angeles, California? Dude, he looks like a homeless guy from California. राहुल गांधी नहीं है। और आपको बड़ी चिंता हो रही है कि गाजा में बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से हर साल इतनी बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियां करते हो आप अपने स्टेट्स में, जहां दबा दबा के बिरयानी ठूसते हो आप लोग। ये बिरयानी लेके, ये खाना लेके गाजा क्यों नहीं भिजवाते? ऊपर से 26/11 के जस्ट बाद प्रियंका गांधी के पार्टी के पीएम पाकिस्तान से मिलजुल रहे थे, हाथ मिला रहे थे उनके लीडर से, उनके प्लेयर से। ये लोग चलाना चाहते हैं देश, बताइए। इनका ट्वीट पाकिस्तान दिखा रहे हैं और इंडिया के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। Did he really? इन गरीबों के पास टीवी बचे हुए हैं, खासकर T20 वर्ल्ड कप के बाद। और इजराइल और इंडिया के ऑपोजिशन लीडर्स के बीच में डिफरेंस देखिए। इजराइल का ऑपोजिशन भी मोदी को ओपनली वेलकम कर रहा है, अपने पूरी गवर्नमेंट के साथ खड़ा है, क्योंकि ये इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जबकि भारत का ऑपोजिशन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं देखिए। और सबसे फनी बात है कि ये जो फ्री पैलेस्टाइन का मूवमेंट है, ये तो मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम भी बन चुका है। ये 3 लोग हैं, मोहम्मद अयान, जैद नोटियार और अबू सुफियान, ये महाराष्ट्र से। ये लोग इंस्टा, फेसबुक पे इमोशनल वीडियो डाल के गाजा के लिए डोनेशन। Fun fact, Rahul Gandhi is a son of a... He's a son of a bitch. He's actually not the original son of Rajiv Gandhi, as her mom was a bar dancer in Italy and had a relationship with former footballer Antonio Magno. मांग रहे थे 5 करोड़ रुपए तक। So he's actually a bastard. जो गाजा तो गया नहीं, ये लोग आपस में ही बांट के खा गए। बताइए, ये है चिंता। असदुद्दीन ओवैसी Congress is just a terrorist party that supports Pakistan. किसी भी मोदी की इजराइल विजिट से बहुत दुखी है। ऐसे मेल्टडाउन देख के लगता है ना कि मोदी को कम से कम। And Pakistan is just a proxy for America's CIA to do all of its dirty work. साल में 72 बार Unfortunately. पाकिस्तानी अकाउंट मणिपुर के नाम पे Unfucking-fortunately. मणिपुर अपोज कर रही है मोदी के इजराइल विजिट को। इतनी बुरी हालत हो रखी है इन लोगों की। देखिए, मैं समझता हूँ और मानता हूँ कि गाजा में एक बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही है, लेकिन देखिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का प्राइमरी काम गाजा की फिक्र करना नहीं है। उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है भारत और भारत के सिटीजंस की सिक्योरिटी और वेल बीइंग को इंश्योर करना। God, Lo makes good espressos. अपने फायदे या अपनी नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए ऐसे टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आप अमेरिका को देख लीजिए, जो खुद को दुनिया भर में डेमोक्रेसी और फ्रीडम का मसीहा बताता है। उन्होंने सालों से सऊदी अरेबिया को अपना की पार्टनर बना के रखा हुआ है, जबकि ये सब जानते हैं कि 9/11 अटैक्स को प्लान और एग्जीक्यूट करने वाले ज्यादातर लोग सऊदी अरेबिया के ही थे। Yo, what's up, Blank? कई देश अपने इंटरेस्ट के लिए What's up, Dank? Excuse me. जिनका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम खराब या अनसेवरी होता है। अभी हाल में ही सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है, जिसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान You have a question? Shoot away, my friend. तो वो सऊदी अरेबिया This is a safe space. तो सवाल उठता है कि सऊदी अरेबिया एक ओपनली You might have already seen it though. What's up? पैक्ट साइन कर रहा है। लेकिन देखिए, सच्चाई कुछ हो रही है। जब पाकिस्तानियों को इंडिया वालों ने ऑपरेशन सिंदूर में पेला था, तो सऊदी अरेबिया ने इनके सारे मिस कॉल्स इग्नोर कर दिए थे। जब अफगानिस्तान से तालिबान इनको पेलता है, तब भी सऊदी अरेबिया सारे इनके कॉल्स इग्नोर कर देता है। सऊदी अरेबिया यहाँ पे बिपाशा बासु का लक्ष्मी चिट फंड है और Who is another gutsy? But no, Ranji does not like Rahul Gandhi. In fact, I don't think I've found somebody in chat who gets mad at me whenever we dunk on him. पाकिस्तान वो अक्षय कुमार क्लाइंट है जो 21 दिन में पैसा डबल करने का सपना देख रहे हैं। एक बात Sure, drop it in chat. हाईलाइट करना चाहता हूं। Drop the link. I'll check it out. कि वो लोग जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के इजराइल विजिट Ghazi assassinated Gandhi. Oh man, chill out just a little bit. Just a little bit. जो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के साथ अच्छे He doesn't deserve to die. पाकिस्तान हजारों इंडियंस की मौत के लिए सीधा जिम्मेदार है। इंडिया का इजराइल की तरफ पिवट फंडामेंटली अपने 2 दुश्मनों चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए है। जब भी इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी है, इजराइल हमेशा एक रिलायबल आर्म्स सप्लायर बनकर खड़ा रहा है। 1971 के वॉर में इजराइल ने इंडिया को हथियार दिए थे। Dank, if you don't mind, I'll watch that after this. Okay, brother? Okay, bye. 1999 के कारगिल वॉर में जब इंडिया पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे थे और वेस्टर्न देशों ने सपोर्ट करने से मना कर दिया था,
तब इजराइल ने तुरंत अमेरिका को इग्नोर करके हेरॉन और सर्चर यूएवीज, लेजर गाइडेड म्यूनिशंस और सर्वेलेंस सेंसर्स की डिलीवरी तेज कर दी थी भारत को। That's some praise. नजर रखने की तगड़ी कैपेबिलिटी मिली थी। इस चीज ने साबित कर दिया था कि दुनिया का कितना भी प्रेशर हो, इजराइल इंडिया को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। फिर 2020 में गालवान वैली में चाइना के साथ स्टैंड ऑफ के टाइम पर भी इजराइल ने इमरजेंसी आर्म सप्लाईज भेजे थे। इसमें मोर्टार शेल्स, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, स्पाइडर Oh my God. एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम्स भी शामिल थे। इसकी मदद से इंडिया तुरंत LAC पर अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर पाया था। हर क्राइसिस में इसी तरह तुरंत Israel gave them a little supply drop. रिस्पॉन्ड करने की वजह से ही इजराइल आज फ्रांस और रशिया के साथ इंडिया का Chat, what is our thoughts right now on the Pakistan-Afghan war? And then what is the thoughts on the American-Israel versus Iran war going on? I want to hear your guys' thoughts. You guys have heard mine. डील करता है और रिलेशनशिप बनाकर रखता है। जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी अमेरिका और यूरोप देने में हिचकिचाते हैं भारत को, वो इजराइल से मिल जाती है। प्लस वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट में इंडिया का डिप्लोमेटिक दबदबा बढ़ता है, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और वहां रहने वाले You don't really get into that stuff? बहुत जरूरी है। लोगों को It's good for your mental health not to. इजराइल एक बड़ा की प्लेयर, जिस तरह से उन्होंने ईरान My mental health has definitely gone down ever since following this shit. में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। इंडिया पिछले सालों में इजरायली वेपन्स का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। 2020 से 2024 के बीच में It's just more human death, you know? By men in suits who are moving them around like chess pieces on a board. 10 बिलियन की हिस्टोरिक डिफेंस डील्स भी साइन की हैं, जिसमें मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, ऑफेंसिव डिफेंसिव ड्रोन वॉरफेयर और प्रिसिजन स्ट्राइक म्यूनिशंस भी शामिल हैं। इनफैक्ट 2025 Trust me, I'm definitely not a believer that our government is anything but bad. हमने पूरी तरह से देख लिया था। इजरायली हेरॉन ड्रोन्स Just a bunch of pedos in the files. साइट समेत पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस इंस्टॉलेशंस को तबाह कर दिया था। साथ ही स्ट्राइकर लॉइटरिंग म्यूनिशंस ने आतंकवादी It is crazy to see that we are ran by a bunch of pedophile, baby-eating, elite cabal monsters. And that is the sad reality. So all we can do is focus on our immediate surroundings. You know what? This is actually good. All we can do is focus on our immediate surroundings. Your friends, your families, your career, your health. Maximize all of that, right? Maximize your life and the people that are around you. Become the light in that life and in your life and in your community. That way you could be a physical representation of good and light and virtue. And as people fall off that path, they can look to you and see a physical representation of somebody who has chosen to do good, right? Because fear and faith force us to believe in something that isn't real and force us to believe in a feeling. Be the example of faith and give people hope and pass that on. I think that is, I think that is such an important thing, and it's small drops lead to overflowing the bucket. What can you do about it though? That's what I'm saying. People have such small voices unless you're rich. Yeah. Actually, no. We have way more. Our voices have way more power and way more influence. They just don't need to be split up amongst each other, right? Like we cannibalize each other. By the way, God says in the Bible is not to hurt the little ones, and it's an unforgivable sin. He doesn't forgive that. Yeah, no, I mean, whether you're the Bible or not, I think the most important commodity to any community is the kids, because their kids are going to grow up and take the place of you in that community. And it is up to us, the adults, the teenagers, the grandparents, to give as many opportunities as we were given back to those kids, right? And it's kind of like putting that layer of wood in front of you for the bridge to keep it going, and the one behind you is always the most important. I hate it. टेक्नोलॉजी इंडिया को मिलती है जिससे इंडिया की वाटर क्राइसिस सॉल्व हो सकती है और इंडिया की जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में क्राइसिस है वो भी सॉल्व हो सकती है. I hate Pakistan, but they have the upper hand in the direct conflict with the Taliban. But if they fight dirty, anything could happen. So, Alvin, you think Pakistan right now has the upper hand against Afghanistan? मिलेगा और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट का एक्सेस मिलेगा. और आप याद रखिए, अभी हाल में ही इंडिया ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन की है, यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन की है और जल्द ही कनाडा के साथ भी ट्रेड डील साइन होने वाली है. तो ये IMEC कॉरिडोर जो है ये इंडिया के लिए एक बहुत. Dude, every girl that you talk to right now in your grade has has the same story or some story over, SA or sexual assault.
and it's freaky sad. Like, it's not hard to be not a freaking weirdo. No, I totally fucking agree, dude. It's not hard to be a halfway decent human being. I mean, sometimes it may feel like it, but at the end of the day, it's all a choice. And if you talk to even a girl who's, this is gonna sound fucking rude coming out of my mouth, but even if you talk to a girl who's like semi-attractive, you're gonna hear about 5 different dudes who are incredibly creepy, right? I think it happens at every level, and women just have to maneuver through this world a different way than us dudes. But it's up, at the same time, can I just say, it's up to us dudes to call out weak dudes and their weak ass behavior, and it is up to us to lead by example. And yes, it is a little cheesy sometimes to see yourself as Naruto or Luffy or Goku and you are the main character, but what do those characters stand for? Standing up for what you believe in, following through with what you say, no matter what put you down, to come back and become stronger and more resilient, to smile in the face of fear, to stand for convictions, to do it for your friends and family and for your community. Like, that's what that means. बहुत बड़ा विंडफॉल होने वाला है उन ट्रेड डील्स का फायदा उठाने के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस बात में कि जब दुनिया के हर एक बड़ा पावर ऐसे देशों के साथ पार्टनरशिप करने को तैयार है जिसने ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस किए हैं क्योंकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहते हैं, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो जब मोदी ऐसा करता है तो वो क्यों इतना गलत है? तरह तरह के देश जो है वो पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, उससे भारत में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इंडिया जब करता है। If you're an attractive guy, no girls talk to you, unless maybe it's like one cougar at the bar who's like, oh, I want that young meat. But if you're an attractive girl, all guys will try, even if they're not in the same age group. It's sad. No, it's fucking, it's crazy. You got some hot, you know, like, let's you got prom queen, you got the girl that wins prom queen. Well, you also have the guys at this age, guys like this who are also fighting for her attention. Like, how are you supposed to win in her own grade? You know, it's crazy. It's gross. My thought on like previous surgical strikes, Operation Epic Fury from the U.S. and Lions Roar Israel are being framed by President Trump and Prime Minister Netanyahu as a campaign to permanently eliminate Iran's nuclear and missile infrastructure. This is an open call for Iranian people to seize control and make a shift towards the explicit goal of the uranium treaty. Yeah, Donald Trump put an 8-minute video out and basically said, yo, the people of Iran, we're gonna fuck up your government. This is your last chance for multiple generations to take control of it. Can we impeach bro already? I'm conflicted on that. I'm so conflicted on it. कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइस, आप सबसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे। हमारे बाकी वीडियो भी आप यहाँ पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख सकते हैं। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। No, it's so conflicting because, like, obviously the Epstein files and the fucking complete mishandling of it has ruined any type of faith that the average American has in this administration. And now that we see that U.S. and Israel are hand in hand in this war to Iran, and it really feels like Israel is being so pushy for us to get involved in this, that it's just like, it's like, bro, I'm tired. It's only February, guys. It's in 2026, and it's only February, you know? That's the thing. He's just the best one running we have right now. Yeah, and if we get rid of him, we're going to have J.D. Vance, and then the Secretary of the House, which I think is probably some fucking pencil neck. You know what I mean? Like, will that be any better? I don't know. I will say, I think J.D. Vance and Marco Rubio together is a good combo, but I think we're just going to get more of the same, unfortunately. How dare YouTube hide this banger for me for a whole 2 seconds? Fuck those liberals. India matters the most. We should stand with those who helped us. I admit BJP is not perfect, but through Modi ji, India got respect. Hats off to Modi ji and Yogi. I mean, this is the actually the reality of politics. No politician is going to be perfect. You just want the politicians that make your country look like they're not a pushover, that give your country respect from its surrounding neighbors and people across the pond. You know? He switched up after Trump wanted him? No, absolutely. J.D. Vance used to be a demo? Yeah, but okay, a Democrat in 2008, in 2016, was so different than a Democrat nowadays, dude. Like,
even the term Democrat and Republican now is so skewed of what they really actually are. It's fucked. And like Democrats right now, just like a modern day Democrat right now is just a mentally ill person. Like, unfortunately, that's just a person that hates America and or mentally ill. Like, that's the unfortunate truth. I look at a guy like RFK, who is a Democrat, and I think that would be a really good example of somebody of a good Democrat. And good Democrat meaning like over regulations over food and the environment, and like actually being good stewards of your community, focusing on health and wellness, and the fiscal market, very capitalistic, but still like rules and regulations to not allow monopolies to come over and fuck over shit. Like, the way I see it, every president should be building blocks for your society, and that's why we only have 4-year terms. So you should do things to make your country better in the future, not get your people ready for World War III. What you just said is my philosophy on the strong or the adults for the weak or the kids, right? Our goal as the strong, as the adults, is the ones who have experienced and lived through war in this world. Our goal is to give, as like we were given opportunities as a kid, it is our goal to give the same opportunities, if not more opportunities, for those next generations. So I agree. We should be leaving building blocks for, you know, for our people to go upwards, like a stairway to metaphorical heaven, not a stairway to fucking bombing somebody across the seas.